नेक्स्ट थ्योरम है अल्फा कट सेट्स के ऊपर ही। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी अ फजी सब ग्रुप ऑफ जी। जी ग्रुप ए उसका फजी सब ग्रुप। टू लेवल सब ग्रुप्स ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 आर इक्वल। दो लेवल सब ग्रुप्स होंगे, एक ए अल्फा 1 एक ए अल्फा 2। अल्फा 1 के अगेंस्ट ए अल्फा 1, अल्फा 2 के अगेंस्ट ए अल्फा 2। Two level subgroups A alpha 1 A alpha 2 are equal if and only if there is no x belonging to G such that उसकी मेंबरशिप डिग्री इन दोनों के दरमियान है। अगर ऐसा कोई x एग्जिस्ट ना करे जिसकी मेंबरशिप डिग्री इन दोनों के दरमियान आए तो फिर दोनों लेवल सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। गौर से देखिएगा, G इज अ ग्रुप C4, दिस इज अ फजी सब ग्रुप। आइडेंटिटी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट, इनवर्सेस की वैल्यू सेम। ये फजी सब ग्रुप है। अल्फा 1 मैंने 0.3 लिया, अल्फा 2 मैंने 0.4 लिया, अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2। ठीक, एक लेवल सेट बनेगा अल्फा 1 के अगेंस्ट। इसके अंदर वो सारी वैल्यूज आएंगी, वो सारे एलिमेंट जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.3 से ज्यादा हो। सभी की 0.3 से ज्यादा है, सारे आ गए। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.4 से ज्यादा हो। सभी की 0.4 से ज्यादा है, सारे आ गए। क्या ये दोनों लेवल सेट्स इक्वल है कि नहीं है? थ्योरम ये कहता है कि दो लेवल सबसेट जो होंगे वो इक्वल होंगे अगर ऐसी कोई मेंबरशिप, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जी में जिसकी मेंबरशिप वैल्यू इन दोनों के दरमियान आ जाए। नेक्स्ट आप लोगों ने एक एग्जांपल ऐसा कर लीजिएगा कि एक एलिमेंट अल्फा 1 0.3 तो अल्फा 2 0.6 ले लीजिएगा। एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी मेंबरशिप वैल्यू इनके दरमियान आ गई, फिर आप लेवल सेट बनाएंगे वो डिफरेंट होंगे दोनों। ये थ्योरम बेसिकली ये कह रहा है। अब हम इसको करते हैं। लेट अस एज्यूम, पहले दोनों सेट्स को इक्वल मान लिया। लेट अस एज्यूम ए अल्फा 1 इज इक्वल टू ए अल्फा 2। अब प्रूफ करना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट बिटवीन दीज टू। ये प्रूफ करना है। सपोज ऑन कंट्ररी दैट देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट देयर इट्स मेंबरशिप वैल्यू लाइज बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। हमने ऑन कंट्ररी के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर करता है इट मींस ए अल्फा 2 सबसेट बन जाएगा ए अल्फा 1 का। एज एक्स बिलोंगिंग टू ए अल्फा 1 है बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए अल्फा 2 है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। इट मींस ये कंट्राडिक्शन बन गया ना, कंट्राडिक्ट कर। यानी अगर हम ये मानते हैं कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि इन दोनों के दरमियान आ रहा हो तो फिर वो बेसिक रिजल्ट को क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है, हाइपोथेसिस को कंट्राडिक्ट कर रहा है। So it means our hypothesis, our assumption is wrong and there does not exist any element between these two. Next, conversely, there does not exist any x belonging to G. इसको हम true मान लेते हैं such that alpha 1 less than membership degree of x less than alpha 2. Suppose ऐसा कोई x exist नहीं करता as alpha 1 less than alpha 2, क्योंकि ये इससे लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अल्फा कट सेट सबसेट बनेगा इसके अल्फा कट सेट का। ठीक है, लेट x बिलोंगिंग टू ए अल्फा 1, इसका मतलब ए एक्स क्या होगा फिर? ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा 1 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट, जो ऑलरेडी इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखी। नाउ अगर ए एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा 1 है सो बाय दिस वी हैव ए एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा 2 बन जाएगा। क्यों? यूजिंग दिस कंडीशन। नाउ ए एक्स does not lie between alpha 1 and alpha 2, ये गिवन है, हमारी assumption है। it means x belonging to a alpha 2। x किसका था? a alpha 1 का। किस में आ गया? a alpha 2 में। इसका मतलब a alpha 1 सबसेट बन गया a alpha 2 का। now a alpha 1 a alpha 2 सबसेट है a alpha 1 का और a alpha 1 सबसेट बन गया a alpha 2 का। सेट थ्योरी का रिजल्ट, if a सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ a then both are equal, it means both are equal। तो ये थ्योरम का प्रूफ और ये थ्योरम के ऊपर एग्जांपल। ऑन कंट्री आप एक एग्जांपल ऐसी ले लीजिएगा जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 के दरमियान उसकी वैल्यूज ऐसे ले लीजिएगा कि किसी एक एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू उनके दरमियान में आ जाए। ठीक है, तो फिर आप देख लेंगे उस केस में ये थ्योरम होल्ड नहीं करेगा। उस केस में दोनों अल्फा सेट्स जो होंगे, अल्फा कट सेट्स इक्वल नहीं होंगे।